मोमेंटम इंडेक्स फंड हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है क्योंकि एक दो साल पहले अगर देखेंगे, लास्ट एक दो साल में निफ्टी को जबरदस्त तरीके से आउट परफॉर्म किया है ये मोमेंटम इंडेक्स फंड। मोमेंटम इंडेक्स फंड क्या होता है ये पहले बोल लेते हैं, उसके बाद एक दो एनएफओ न्यू फंड ऑफर भी आया है ये इंडेक्स के ऊपर, उसमें हम लोगों को क्या करना चाहिए ना क्या करे उसका एनालिसिस पूरा मैं आप लोगों के सामने रखूंगा। मोमेंटम फंड ऐसा होता है या मोमेंटम स्टॉक ऐसा होता है, जैसे कि मान लीजिए ये फंड को ले लेते हैं, निप्पॉन इंडिया निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड। यहां पे ये एक इंडेक्स को फॉलो करता है जिसका नाम है निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स। इसका मतलब क्या है, निफ्टी 500 जो इंडेक्स है जहां पे भारत का टॉप 500 कंपनी लिस्टेड है, वो निफ्टी 500 में जो टॉप 50 का कंपनी मोमेंटम में है, यानी मोमेंटम में है यानी ट्रेंड में है, ट्रेंड ऊपर, हायर ट्रेंड है, मतलब उसका प्राइस एक्शन जो है वो ऊपर के तरफ जा रहा है, उसका प्राइस ऊपर के तरफ जा रहा है लास्ट 6 महीने में, एक साल में। उसका एक कैलकुलेशन का फॉर्मूला है, इंडेक्स के अपना ही एक फॉर्मूला है, उसमें बैठता है जो वो 50 स्टॉक है, जो अच्छा कंपनी तो अच्छा होगा ही क्योंकि निफ्टी 500 में है, उसके ऊपर ये जो उसमें जो रिलेटिव मोमेंटम यानी ट्रेंड ऊपर के तरफ जा रहा है, ऐसा स्टॉक को सिलेक्ट करके एक इंडेक्स बनाया जाता है, उसको ही निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स बोला जाता है। ऐसा मोमेंटम और दो इंडेक्स भी है। क्या इंडेक्स है? एक है मिड कैप 150 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड। मतलब क्या है, मतलब यहां पे भी है, मान लीजिए निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स है, आप सभी लोग जानते हैं, जो मिड कैप स्टॉक को कैटर करता है। वो जो 150 स्टॉक है 150, उसमें से टॉप 50 मिड कैप स्टॉक जिसमें ऐसा मोमेंटम, अपवर्ड मोमेंटम है, वैसा स्टॉक को लेके एक इंडेक्स बनाया गया। तो ये वाला जो है वो प्योरली मिड कैप है। और एक इंडेक्स भी है जहां पे यहां पे मिड कैप 150 है, मिड कैप 150 से लिया गया मोमेंटम स्टॉक्स है, वहां पे है निफ्टी 200 मोमेंटम 30 स्टॉक, यानी निफ्टी का टॉप 200 कंपनी, यानी लार्ज कैप आप बोल सकते हो, वो लार्ज कैप में टॉप 30 जो मोमेंटम ऊपर के तरफ जा रहा है, प्राइस एक्शन या ट्रेंड अपसाइड है, वैसे स्टॉक को लिया गया है। तो निफ्टी 200 वाला जो है वो आपका हो गया, वो मोमेंटम वाला हो गया आपका लार्ज कैप वाला, ये हो गया आपका मिड कैप वाला, और ये जो निफ्टी 500 वाला है वो लार्ज और ये प्लस मिड, ये दोनों का मिश्रण है एकदम, माने पूरा जो अपना यूनिवर्स है। निफ्टी 500 मतलब ऑलमोस्ट फुल यूनिवर्स ऑफ आवर स्टॉक एक्सचेंज, जहां पे अच्छा स्टॉक्स का पूरा गुच्छा लिया गया है, पूरा मिड कैप भी वहां पे रहेगा, लार्ज कैप भी रहेगा, सभी को मिला के जो मोमेंटम स्टॉक्स रहेगा उसको लिया गया है ये इंडेक्स में। तो चलिए अब हम देखते हैं कि ये निप्पॉन का जो ये फंड है, इसमें निवेश करने से पहले हम लोगों का जानना है कि ये इंडेक्स कैसा है। ठीक है, ये इंडेक्स कैसा है और इंडेक्स का रिटर्न कैसा है, ये सब के बारे में हम जानेंगे। इसके साथ साथ मैं बोल रहा हूं, कुछ दिन पहले ही और एक एनएफओ सेम इंडेक्स के ऊपर खत्म हुआ है, वो है मोतीलाल ओसवाल। वो शायद लिस्ट भी होगा कुछ ही दिनों में, उसको भी आप लोग देख सकते हैं। बट एक चीज, जो लोग, मैं खुद भी एनएफओ में इन्वेस्ट करने के लिए, मतलब मैं खुद नहीं करता हूं और किसी को बोलता भी नहीं हूं, जो भी एक्टिव फंड है। देखिए, पैसिव फंड में एनएफओ में अगर आप जाएंगे तो पैसिव फंड यानी इंडेक्स फंड, वो एक इंडेक्स को फॉलो कर रहा है, उसका हिस्ट्री ऑलरेडी हमारे पास है, बैक टेस्टेड डेटा जो है। मान लीजिए निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, उसका डेटा जो है कि वो निफ्टी इंडेक्स कैसे परफॉर्म किया था पिछले 10 साल में, उसका डेटा ऑलरेडी हमारे पास है। तो उसके ऊपर बेस करके इंडेक्स फंड में, एनएफओ में फिर भी हम निवेश करने का डिसीजन ले सकते हैं। बट अगर एक्टिव फंड है तो एनएफओ में जाना उतना ठीक बात नहीं होता है। तो चलिए अभी इंडेक्स में आते हैं। आपके सामने मैं निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स का फैक्ट शीट ओपन करके रखा हूं। चलिए थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं, और इससे पहले डीप एनालिसिस में जाए,
आप लोगों के लिए स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग में, स्पेशली इन्वेस्टमेंट में मैं कैसा तरीका अपनाता हूं, उसके ऊपर एक फ्री वेबिनार का मैं अरेंज किया हूं। मेरा चैनल में आके लाइव सेक्शन में जाके, लाइव ये जो टैब है यहां पे जाके आप ये लाइव वेबिनार 29 सितंबर को 2 बजे से है, इसको प्लीज नोटिफाई मी में क्लिक करके नोटिफाई में ऑन करके रखिएगा और 29 सितंबर 2 बजे, दोपहर का 2 बजे आप प्लीज यहां पे ज्वाइन कर जाइएगा। 1-1.5 घंटे का वेबिनार होगा। होपफुली आप लोगों को बहुत कुछ जानने को, सीखने को मिलेगा। तो चलिए यहां पे आते हैं। यहां पे जो देखिए, ये जो बेस डेट लिया गया है 2005 में, मतलब बैक टेस्टेड या जो बोलते हैं कि बैक डेटा को देख के कि कैसे ये इंडेक्स परफॉर्म किया होगा, ये इंडेक्स को किया गया, क्योंकि ये इंडेक्स तो अभी लॉन्च हुआ है, उतना पुराना नहीं है, लेकिन बैक टेस्टेड के लिए जो इंडेक्स मतलब जो एनएसई हम लोगों को ये डेटा प्रोवाइड करवाता है कि हिस्टोरिकल इसका रिटर्न कितना रहा। अगर आप देखेंगे लास्ट 5 इयर्स में ये टोटल रिटर्न जो 35.77 CAGR करके दिया है। 35% CAGR 5 इयर्स में बहुत होता है। हालांकि अभी बुल मार्केट चल रहा है, बहुत फंड ही ऐसा रिटर्न दे रहा है, लेकिन सिंस इंसेप्शन जो कि मतलब ये 2005 में है आपका, सिंस इंसेप्शन, वहां पे आपका रिटर्न देखेंगे बैक टेस्टेड जो डेटा है वो 24.97 है। वो बहुत ही मतलब अच्छा बोला जाएगा, माना जाएगा। ठीक है, अगर आप देखिएगा कोरिलेशन टू निफ्टी, निफ्टी के साथ कोरिलेशन 0.81 से भी ज्यादा कोरिलेशन है। तो इसीलिए ठीक है, मतलब निफ्टी से कोरिलेशन 100% भी नहीं है। 100% होता तो निफ्टी 50 ही लेते, तो ऐसा भी नहीं है। और निफ्टी से कोरिलेशन एकदम भी नहीं है, मतलब 10% 20% ऐसा भी नहीं है। 80% इज अ वेल कोरिलेशन। ओके, अच्छा, अब आज के दिन में कौन कौन सा स्टॉक इस फंड के अंदर है और ये इंडेक्स के अंदर है वो देख लेते हैं। ट्रेंट, टाटा का कंपनी, बजाज ऑटो, अदानी पोर्ट्स, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, आरईसी, सीमेंस, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, ये सब चेंज भी होता रहता है। यहां पे आपको लिख देगा कि ये जो इंडेक्स है हर 6 महीने में, देखिए हर 6 महीने में ये चेंज होता है। तो ये मतलब अगर कोई स्टॉक अच्छा परफॉर्म नहीं करता है तो उसको निकाला जाता है, जो स्टॉक अच्छा परफॉर्म करता है उसको अंदर लिया जाता है। और यहां पे 50 स्टॉक का एक बास्केट है, इसीलिए एक एक स्टॉक में देखिए 5 से 6% वेटेज रहता है, जो कि मतलब ज्यादा रिस्की नहीं है, ये मतलब ठीक ठाक है। तो ये तो चेंज होता ही रहेगा। कर्व अगर देखेंगे 2004 से ठीक ठाक स्मूथ है, ऊपर की तरफ जा रहा है। मोमेंटम स्टॉक जैसा है, मोमेंटम फंड जो के मतलब मोमेंटम फंड से जो हम एक्सपेक्ट करते हैं वैसे ही ये सब करते हैं। तो अब क्वेश्चन है कि इसके ऊपर बेस करके हमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। इसमें देखिए, अगर हम लोगों को, अगर देखिए कोई मतलब फिनेंशियल एडवाइस नहीं है, आई एम नॉट अ फिनेंशियल एडवाइजर, लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोगों के पास ऑलरेडी किसी के पास मान लीजिए निफ्टी 200 वाला जो मोमेंटम इंडेक्स फंड है वो ऑलरेडी है, किसी के पास वो मिड कैप 150 वाला जो मोमेंटम फंड वो ऑलरेडी है, ये दो अगर ऑलरेडी है तो ये फंड को ऐड करने का कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि पोर्टफोलियो ओवरलैप हो जाएगा। ठीक है, कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन पोर्टफोलियो में अगर एक भी मोमेंटम फंड नहीं है और मोमेंटम फंड को आप पसंद करते हैं तो ये फंड को ओवरऑल आप देख सकते हैं। अगर आप लोगों के पास ऑलरेडी 2 मोमेंटम फंड है तो ये लेने का जरूरत नहीं है। अगर एक मोमेंटम फंड है तो भी अगर इस फंड को लेंगे तो पोर्टफोलियो ओवरलैप कुछ हिस्से में आपका हो सकता है। उस हिसाब से वहां पे आपको थोड़ा सा एलोकेशन चेंज कर देना है कि वहां पे कितना परसेंटेज ऑफ एलोकेशन रखेंगे और इस फंड में कितना एलोकेशन रखेंगे, ऐसा। बट मेरे हिसाब से किसी के पास अगर मोमेंटम फंड ऑलरेडी नहीं है और एक वास्ट बास्केट चाहते हैं कि निफ्टी 500 में टोटल मार्केट में जो मोमेंटम चल रहा है वो मुझे दे दो, ऐसा अगर फंड चाहिए तो इसको देख सकते हैं। फिर मैं बोलता हूं
ये सब जो फंड है ये सबको आप एक ऑक्सिलरी फंड के तरफ ही देखिए या सैटेलाइट पोर्टफोलियो के हिसाब से देखिए। कोर पोर्टफोलियो में मोमेंटम फंड लाना थोड़ा सा रिस्कियर है, क्योंकि ये तो अच्छा है, जब मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो ये फंड ऊपर भी जाएगा, लेकिन मार्केट जब उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा तो ये फंड अंडर परफॉर्म भी कर सकता है, नीचे के तरफ भी जा सकता है। तो इसीलिए थोड़ा सा ध्यान से, थोड़ा सा अपना क्या बोलते हैं, थोड़ा सा रिस्क एलोकेशन मान के आप लोग इस फंड को देखने का कोशिश कीजिए या मोमेंटम फंड को देखने का कोशिश कीजिए। मोमेंटम फंड इज फॉर एग्रेसिव ट्रेडर, इज फॉर एटलीस्ट जो लोग बहुत ही मॉडरेट है, एकदम ही रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, उन लोगों के लिए मोमेंटम इंडेक्स नहीं है, ये मैं बोल रहा हूं, क्योंकि यहां पे थोड़ा सा कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो होता है जो मोमेंटम के ऊपर बेस करके एक तरह, मतलब एक ही तरीके का जो लॉजिक यूज करके ये इंडेक्स है। तो अपना टोटल पोर्टफोलियो में 5% 10% अगर है तो ठीक है, ऐसा नहीं कि पूरा पोर्टफोलियो का 80% आपका मोमेंटम में है और अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर भी, इन्वेस्टर भी नहीं है, तो ऐसा मत कीजिएगा। पोर्टफोलियो एलोकेशन अच्छा से कीजिए। ये फंड को लेके या ये इंडेक्स को लेके आपका क्या कमेंट है वो जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। वीडियो को थोड़ा सा लाइक कर दीजिए, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर से मिलते हैं, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।